कॉपी चेक करते, कॉपी पढ़े और जोर जोर से हंसे। बोलो कॉपी चेक करे और जोर जोर से। अब मेरे को समझ में नहीं आया ये हंस क्यों है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम राघव था। बोले राघव ये तुमने नकल मार के की है? मैं कहा नहीं नकल मार के की। बोले नहीं तुमने नकल मार के की? बोले नहीं किए। बोले नहीं किए। तो आपको कैसे पता? बोले तूने 3 सवाल तो ठीक लिखे हैं, चौथे सवाल के नीचे लिख दिया है स्वयं करें, क्योंकि वो खुलासे में भी ऐसा ही लिखा था और मैंने कॉपी में भी क्या लिख दिया बोलो। तो बिना बुद्धि के बिना ज्ञान के नकल भी होने वाली। प्रारंभ में कभी कभी नकल ही करनी पड़ती है। बोलो भक्ति के मार्ग की व्यवस्था ऐसी है, शुरुआत में नकल से ही होती है। ये जितने हम कर्म कांड, जितने भक्ति भाव कर रहे हैं, एक दूसरे को देखा देखी कर रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो। वास्तव में हमारे जीवन की समस्या ये है, नकल हम भक्ति में इसलिए करते हैं कि हम अपने भक्त होने का सर्टिफिकेट दुनिया से मांगते हैं। आपने देखा होगा कि तो रिवाज कम हो गया। पहले एक बड़ा भारी रिवाज चला था दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में। महाराज कहीं भी कथा में जाओ तो माताएं टोकरी में कन्हैया को लेके घूमती। किसको लेके घूमती? यकीन करना, उनको भक्ति है ऐसा मत मानना। उन्होंने एक दूसरे की नकल में गतानुगति करके कन्हैया को टोकरी में बिठाया। और मैं आंख देखी बता रहा हूँ, वृंदावन में हमारी कथा चल रही थी। दोपहर के समय में महाराज हम परिक्रमा में निकले। एक महिला ने वो टोकरी में लड्डू गोपाल लिए थे। एक जो केले की रेडी होती ना, फ्रूट की रेडी पे फ्रूट लेने खड़ी हो गई। फ्रूट खरीद लिया और आपको हैरानी होगी कि लड्डू गोपाल को उसी रेडी पे भूल गई। बोलो कहाँ भूल गई? इसका मतलब उसको कन्हैया से प्रेम केवल उसने दिखावा करना है। और क्षमा करना, हमारी भक्ति हमारा ज्ञान भी आज के समय में दिखावा ज्यादा। एक बात ध्यान रखना, प्रारंभ नकल से करो पर नकल पे टिके नहीं रहना। आपने कभी तोता देखा क्या? तोता, अरे बोलो। और कभी कोयल देखी है? आपको पिंजरे में जब भी मिलेगा ना तोता मिलेगा, कोयल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तोता नकल करता है और कोयल कभी नकल करती नहीं है। बंधन में बंधोगे अगर नकल करते रहेंगे। ये ज्ञान का मार्ग, ये भक्ति का मार्ग है, ये गतानुगति से नहीं चलेगा। ये आपको अपने भाव परमात्मा को प्रकट करने, भक्ति देखा देखी नहीं होनी चाहिए। महाराज जी आज कह रहे थे कि आजकल तो प्रवक्ता बहुत हो गए। महाराज क्या कहते? प्रवक्ता, अरे बोलो। और महाराज बहुत हो भी गए का क्या मतलब है? अभी आज सुबह की बात है, जब मैं कथा आज की बात है महाराज, मेरे को एक महिला कहती महाराज जी आप कथा बड़ी अच्छी करते हैं। मैंने कहा जी धन्यवाद। कहती लेकिन मेरे को तो फलाने महाराज की कथा बड़ी पसंद है। नाम लिया भी, यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है, ले भी लूं तो मेरा क्या बिगाड़े। मेरे को उसने 3 बार कहा कि मेरे को तो वो महाराज की कथा अच्छी लगती है, मैं तो किसी और की कथा कभी सुनती और उन्हीं की कथा अच्छी लगती है मेरे को। 3 बार कहा। जोर से बोलो कितनी बार? 3 बार। और मेरे को बड़ी जलन हो रही। महात्माओं को जलाना हो ना, कुछ नहीं करना, दूसरे बाबा की तारीफ शुरू कर देना उसके साथ, बाबा अपने आप जलता रहेगा। सच्ची बात। मेरे सामने उसने 3 बार उसकी तारीफ की। मेरे को फलाने महाराज की कथा पसंद है, मेरे को फलाने महाराज की। अब मेरे को भी गुस्सा चढ़ा, पर गुस्सा दिखा नहीं सकते क्योंकि दक्षिणा उसी पे लेगी। गुस्सा चढ़ा मेरे को कहती फलाने महाराज की कथा पसंद है। मैंने कहा माता जी क्षमा करना, आपको कथा नहीं आपको महाराज पसंद है। कथा पसंद होगी तो सबके मुख से पसंद होगी। हमारे यहाँ रामायण में चर्चा आती है, मधुर वचन तब बोले कागा। बोलो मधुर वचन तब बोले। हमारे यहाँ तो कौवा भी अगर भगवान की बात करे हमको उसकी भाषा भी अच्छी लगती है। और ये संत जो परमात्मा की बात करते हैं इनकी बात को अच्छी लग रही वाली। अभी चर्चा चल रही थी कि समित पानी होकर के गुरु के पास जाना। जोर से बोलो कहाँ जाना? अरे बोलो। और क्या लेकर के जाना? समित पानी। हमारे यहाँ पहले गुरु जी क्या ना लकड़ियां लेकर जाते थे। ये कहा जाते थे? बोलो। अरे बोलो। ऐसा हमारे यहाँ परंपरा थी। पंडित जी क्या लेके जाते
पर इसका मतलब ये नहीं है कि कल तुम यहाँ लकड़ियां लेके आ जाओ, कि पहले परंपरा थी। नहीं, लकड़ी लेकर के गुरुजी के पास इसलिए जाते थे, गुरुजी जिस प्रकार इस लकड़ी में अग्नि छुपी हुई है, प्रकट नहीं है, ऐसे ही मेरे भीतर भी ज्ञान छुपा हुआ है, प्रकट नहीं है। लकड़ी में जैसे आग प्रकट हो सकती है, आप अपने शब्दों के द्वारा मेरे भीतर छिपा हुआ ज्ञान प्रकट कर दीजिए। गुरु ज्ञान को प्रकट करने वाला है। और आप हरियाणा पंजाब के बॉर्डर सिटी में रहते, हमारे यहाँ एक शब्द प्रयोग किया जाता है गुरुद्वारा। अरे बोलो गुरुद्वारा, फिर बोलो बोलो गुरुद्वार है, फिर बोलो द्वार किसको कहते हैं? बोलो गेट को, दरवाजे को। अच्छा, दरवाजे का काम क्या होता है? निकल जाओ दरवाजे में से, जोर से बोलो, दरवाजे में अटकना नहीं है, दरवाजे से निकल जाना है। अच्छा, दरवाजा किसको कहते हैं? बोलो कुछ लगा दो। क्यों, मेरी शक्ल पसंद नहीं? बोलो कुछ लगा दो, तो बन जाती है दीवार, और कुछ हटा दो तो बन जाता है। आप ध्यान से अगर समझेंगे, गुरु तुम्हारे जीवन में कुछ लगाता नहीं है, जो पहले से माया का प्रपंच लगा है उसको हटा करके तुमको ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देता है। आचार्यों मृत्यु, उपनिषदकार कहते हैं आचार्य कौन है? गुरु कौन है? गुरु वो है जो तुमको मरना सिखा दे। गुरु वो है जो तुमको, अरे बोलो मरना सिखा दे। बोलो किस किस ने मरना सीखना है? सबने, सबने सीखना है, पक्की बात है। देख लो, मरना भी दो प्रकार का होता है। बोलो इस संसार का सबसे बड़ा असत्य मृत्यु है। मृत्यु कभी होती, फिर से बोलो मृत्यु कभी सवाल ही नहीं। इसको जरा समझेंगे तो बहुत गहराई से आपके दिमाग में बात बैठेगी। बोलो जाते नहीं कोई दुनिया से दूर चलकर, जाते नहीं कोई दुनिया से दूर चलकर, यहीं फिर मिल जाते हैं कपड़े बदल बदल कर। शरीर का कपड़ा बदल करके फिर यहीं का यहीं आना हो जाता है। गीताकार कहते वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, कि शरीर के वस्त्र को बदलना है। बोलो जो चीज बन चुकी है, जोर से बोलो, जो चीज बन चुकी है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। दुनिया में तुम एक कण भी मिट्टी का नया नहीं बना सकते, और जो बन चुका है उसको कभी समाप्त क्या कर सकते हो? केवल नाम और रूप बदल सकते हो। बोलो केवल नाम और रूप बदल सकते हो, लेकिन जो मौलिक मूल तत्व है वो कभी बदलता, वो तो सदा रहता है। इसलिए तो कहना पड़ा जीव भूतो सनातना, जितना पुराना परमात्मा है ये जीव भी उतना ही पुराना है। आप ये बता सकते हो कि माला कब बनी? क्या बता सकते हो? अरे बोलो, अंगूठी कब बनी, चूड़ी कब बनी, कुंडल कब बने, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि सोना कब बना। सोना कितना पुराना है? जितनी पुरानी धरती है उतना ही पुराना, फिर से बोलो उतना ही पुराना। तो जीव कितना पुराना है? जितना पुराना परमात्मा है, क्योंकि उसी परमात्मा का अंश है। जोर से बोलो उसी परमात्मा का। अच्छा एक बात बताओ, तुम जितने लोग यहाँ बैठे हो कभी शमशान में जाते हो? अरे बोलो, अरे नहीं भी जाते, देखा तो होगा, जाते, हाँ जाते भी, हाँ तुम जरूर जाया करो, नहीं तुम्हारे कौन आएगा कल को? हाँ जरूर जाया। शमशान में हम दूसरे को मरता हुआ देखते हैं। ईमानदारी से बोलो कभी अपने मरने का ख्याल आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा बैठा है जिसको पता है कि मैं कभी मरने वाला नहीं। इसको और समझिए, भगवान शंकर, जोर से बोलो भगवान, अपने पूरे शरीर पर, फिर से बोलो भगवान शंकर अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते। क्या लगाते? क्यों लगाते? ताकि आपको एक बात याद रहे कि एक ना एक दिन ये शरीर क्या होने वाला है। फिर से बोलो, ये बातें कहने में ही अच्छी लगती है, बाकी ज्यादा समझने में नहीं अच्छी लगती पड़ी।
जैन मुनि थे, जैन मुनि जब मैं छोटा था ना तब की बात, वो रोज मृत्यु पे प्रवचन करें। जोर से बोलो, किस पे प्रवचन करें? एक तो जैन मुनि, उनका पेट लटका हुआ बड़ा भारी बच्चे बिचारे, और दिगंबर वैसे थे, रोज किस पे प्रवचन करें? फिर से बोलो। अब उनके प्रवचन सुन सुन करके मेरे को भी लगा सभी मरते होंगे, मेरे को भी मरना पड़ेगा। तो मैं कहा मैं तो जब मरूंगा तब मरूंगा, पहले बाबा से पूछेंगे ये कब मरेगा। मैंने कथा के बाद प्रणाम करके बाबा जी को पूछा, बाबा जी सब मरेंगे? बोले हाँ सब मरेंगे। मैं कहा फिर आप कब मरेंगे? डांट के भगा दिया। मेरे को पता नहीं चला क्यों डांट। अगले दिन फिर मैं सत्संग में बाबा जी के सामने ऐसे ही बैठ गए जैसे गणेश बैठा। अब बाबा मेरे को देख के उनको कथा ही भूल गई। मैं बीच में यूं कर दूसरे को कहना बड़ा आसान लगता है हमारा। भगवान शंकर सीता की भस्म शरीर पर लगा करके आपको ज्ञान यही देते हैं, एक दिन ये शरीर आपका क्या होने वाला है? अच्छा बोलो, भस्म कभी बदलती नहीं। भगवान शंकर उसी को अंगीकार करते हैं जो कभी बदलता। इस संसार में दो ही चीजें ऐसी हैं जो कभी बदलती, बोलो परमात्मा और सत्य, ये दोनों कभी बदलते। जब भी बदलेगा झूठ बदलेगा। जोर से बोलो, जब भी बोलेगा बदलेगा, सच कभी बदलता। एक बात याद रखना, जब भी झूठ बोलोगे तुमको याद रखना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला था। उस झूठ बोलकर क्या करना पड़ेगा कि मैंने, और सच बोलकर याद रखना पड़ता। क्यों? जब भी बदलेगा झूठ बदलेगा, सच कभी बदलने वाला। लेकिन झूठ की तो आजकल बड़ा बोलबाला है, बिना ही बात के लोग झूठ बोल देते, और गलती होगा तो फिर क्या नहीं क्या।